बीइंग अ गर्ल इस गेम से सेल्फ डिफेंस में कितना फायदा होता है? लड़कियां जब सीखेंगी इस तरफ सेल्फ डिफेंस आएगा तो उनको आगे जाके बाहर जाने में कोई मसला नहीं होगा। आपकी ज़ाहिर दोस्तें होंगी, वो भी आपसे इम्प्रेस होकर इस तरफ आने का सोचती हैं? जो मेरी फ्रेंड्स है वो भी मुझे देख के आना चाहती हैं। ताइक्वांडो में आके हर गर्ल से स्ट्रांग हो जाती है। मैं चाहती हूँ हर पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्वाइन करवाएं ताइक्वांडो। आज का प्रोग्राम ताइक्वांडो के हवाले से और किस तरीके से ताइक्वांडो का रुझान बढ़ रहा है और किस तरीके से वो सेल्फ डिफेंस में काम आ रहा है, कराची में ख़ास तौर पर इसका बड़ा रुझान बढ़ रहा है। तो उसी हवाले से जुल्फ़ी ताइक्वांडो इंटरनेशनल एकेडमी के कोच और बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कोच हसन अली मौजूद हैं। कोच, कैसे इसका रुझान बढ़ रहा है कराची में और किस तरीके से बच्चे इस तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और जैसा कि आपने बताया कि ताइक्वांडो के अंदर लोग बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये कि सेल्फ़ डिफ़ेंस एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने आप को डिफ़ेंस करते हैं। और साथ साथ ये कि जैसा कि आपको पता है आजकल माशरे के हालात कैसे हैं, लोग रोडों पे घूम रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं। तो उससे बचने के लिए पेरेंट्स अब क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भेज रहे हैं। और उनके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ताइक्वांडो है, क्योंकि शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छी एक्टिविटी मिल जाती है, उससे उनको लर्निंग भी होती है और ऐसी बुरे काम से बचते जिनको उनको चाहिए उनके पेरेंट्स को। ये जो बच्चा मुझे नज़र आ रहा है, इसकी उम्र आपने बताया 8 साल है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि इतनी छोटी उम्र से ताइक्वांडो की तरफ आएँ और इनकी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है ये? सर देखें कि ये तो 8 साल के हैं, हमारे पास क्लब के अंदर 3 साल से बच्चे आते हैं। और जितनी छोटी एज से बच्चा एक चीज़ को ज्वाइन करेगा उसके लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना फ़ायदा है, क्योंकि छोटी एज के बच्चों का वो जिस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। जितनी एज बढ़ती जाती है उसकी बॉडी टफ हो जाती है, फिर उसकी स्ट्रेचिंग और दूसरी चीज़ें कराने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे आइडियल एज आपकी 5-4 साल होती है जिससे बच्चे ज्वाइन करते हैं। और माशाल्लाह इन्होंने भी तकरीबन आज से 2 साल पहले ज्वाइन किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले 6 साल के थे, अब 8 साल के हो गए। सुफियान, कब आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ, किसको देखकर इंटरेस्ट पैदा हुआ कि आपने फिर ताइक्वांडो में आने का फ़ैसला किया? मुझे तो सबसे पहले अपने सर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे ताइक्वांडो के बारे में बताया, और अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इन्होंने मुझे आगे जाने का प्रेशर दिया। और मुझे ताइक्वांडो करते हुए 2 साल हो चुके। मैं अभी लास्ट चैम्पियनशिप कराची ओपन जीत के आया हूँ, 4 फाइटें करके फर्स्ट पोजीशन। सबसे ज़्यादा चोट कहाँ लगी, कब लगी? मुझे सबसे ज़्यादा फर्स्ट चैम्पियनशिप में चोट आई थी, पर मैंने फिर भी सेकंड पोजीशन हासिल की थी। जी मेरा नाम अब्दुल्ला है और ये 4 साल हो गए मुझे करते हुए। कहाँ से ये शौक कहाँ से डेवलप हुआ आपके अंदर? मेरे अब्बू ने मेरे को दाखिल किया। हफ्सा मेरे साथ मौजूद है। हफ्सा, बीइंग अ गर्ल आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है? जैसे मैंने सेल्फ डिफेंस की बात की, तो इस गेम से सेल्फ डिफेंस में कितना फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है गर्ल्स को, क्योंकि आजकल में कराची और पाकिस्तान में हर किधर ही बहुत लड़कियों के लिए मसला होता है बाहर जाने में। लड़कियां जब सीखेंगी इस तरफ सेल्फ डिफेंस आएगा तो उनको आगे जाके बाहर जाने में कोई मसला नहीं होगा, वो अपना डिफेंस खुद कर सकती हैं। अच्छा, अम्मी अब्बू की तरफ से सपोर्ट मिलता है और साथ में जो आपकी ज़ाहिर दोस्तें होंगी वो भी आपके साथ होती हैं या वो भी आपसे इम्प्रेस होकर इस तरफ आने का सोचती हैं? मेरे फादर जो है ना मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे, तभी मैं आज तक मैं इधर मतलब चैम्पियनशिप खेल के आ सकती हूँ। तो अब जो मेरी फ्रेंड्स है वो भी मुझे देख के आना चाहती हैं, वो कोशिश करती हैं आने की। क्या पैगाम देना चाहोगी कि दूसरे लोग भी अपनी बेटियों को इसी तरीके से प्रमोट करो, ख़ास तौर पे ताइक्वांडो जैसे जो स्पोर्ट है उसमें इन कराएं ताकि उनको सेल्फ डिफेंस भी आए और वो थोड़ा स्ट्रांग भी हों? ताइक्वांडो में आके हर गर्ल से स्ट्रांग हो जाती है। ये नहीं है कि फाइट नहीं कर सकती, जब आती है तो बहुत अच्छा कर सकती है गर्ल्स अगर वो ताइक्वांडो ज्वाइन करे। मैं चाहती हूँ हर पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्वाइन करवाएं ताइक्वांडो अकेडमी। जैन तारिक मौजूद हैं। जैन तारिक खुद भी खेलते हैं और शायद मैं आपको कहूँगा कि कोचिंग भी करते हैं, तो आप यकीन ना करें क्योंकि खुद भी बेचारे छोटे से ही लगते हैं। लेकिन जैन, ताइक्वांडो कितना ज़्यादा अब इसका रुझान बढ़ रहा है जैसे मैंने कहा, और कहाँ कहाँ ये इस वक्त कराची में हो रहा है और कितना पोटेंशियल अब इसमें आपको नज़र आता है? बेसिकली मैं पिछले 15 ईयर्स से ताइक्वांडो कर रहा हूँ। 9 साल की उम्र से मैं ताइक्वांडो कर रहा हूँ और मैंने भी अपने टीचर से ही सीखा था। एक स्कूल एज से मैंने सीखना शुरू करा था, बाद में फिर मैं क्लब में आया और ब्लैक बेल्ट की मैंने गुज़िश्ता 4 साल पहले जो है मैंने ब्लैक बेल्ट की डिग्री ली है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट भी हूँ। इसके अलावा मैं खेल भी रहा हूँ सिंध, कराची, इंटर डिस्ट्रिक्ट
उसके अलावा आपका जूनियर लेवल पर, क्लब लेवल पर भी मैं खेल कर आ चुका हूँ, स्कूल लेवल पर भी खेल कर आ चुका हूँ। फर्स्ट सेकंड अनकाउंटेबल ऐसे मेरे पास मेडल्स हैं जो मैंने जीते हुए हैं, जो सच बात बताऊँ तो मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितने मेडल जीते हुए हैं। इसके अलावा ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि ताइक्वांडो का जिस तरीके से रुझान है, पहले ज़माने में तो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मतलब इंटरनेशनल इवेंट्स अगर होते थे तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म पर होते थे, सेंसर सिस्टम नहीं था, चीज़ें नहीं थी। अब जिस तरीके से डे बाय डे टेक्नोलॉजी आ रही है और लोगों को फैसिलिटेशन मिल रही है, लोग एक्सपेंस भी कर रहे हैं उस चीज़ पे, लाखों रुपए की टेक्नोलॉजी है, सेंसर सिस्टम पर गेम्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ताइक्वांडो प्रमोट हो गया है। अगर हम कराची के अंदर ही देखें तो कराची का कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है कि जहाँ पर ताइक्वांडो नहीं हो रहा हो, इवन कि वो स्कूल हो, क्लब हो या कोई भी ऐसा कोचिंग सेंटर हो जहाँ पर ताइक्वांडो नहीं हो रहा हो। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट सतह पे या डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से आप लोगों को स्पॉन्सरशिप्स की मद में या दूसरे सपोर्ट की मद में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलें ताकि स्पोर्ट्स ग्रो हो, तो उसके लिए कोई अपील करना चाहोगा? देखिए, मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि अगर हुकूमत वक्त से कि पाकिस्तान का बेशुमार टैलेंट ऐसा है जो ज़ाया हो रहा है, जिसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा या उनकी फाइनेंशियल अप्रोच ऐसी नहीं है, तो उस हिसाब से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर हुकूमत एक ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें हुकूमत खुद फाइनेंशियली सपोर्ट करे लोगों को इक्विपमेंट में, या जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकता है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के बजट पे बात की जाए, उसको इंक्रीज़ किया जाए और उसको सही जगह पर लगाया जाए, स्पोर्ट्स पर लगाया जाए, छोटे स्पोर्ट्स हों, बड़े स्पोर्ट्स हों, तो यकीनी तौर पे जो बच्चे आपके सामने मौजूद हैं ये भी पाकिस्तान का नाम जाकर रोशन कर सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट अब थोड़ा सा जागती हुई हमें नज़र आई है, स्टेबिलिटी आई है, तो वो जो वादे करते हैं, जो बातें करते हैं उस पर अमल भी करेंगे और इन स्पोर्ट्स को ग्रो करने में अहम किरदार अदा करेंगे।